स्थान का भी प्रभाव पड़ता है, वो अभी बता रहा हूं। तो बहुत बड़ी चीज, हर मूर्ति को एक समान मत मानना। यहां कल कहा था, यहां 500 मूर्तियां हैं, 500 प्रकार की एनर्जी है, 500 प्रकार की ताकत है। हर मंदिर का एनर्जी बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कुछ मूर्तियां इसमें हैं जिनमें औषधि गुण है, कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो संकट मोचक हैं, कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो सुख समृद्धिदायक है। सब मूर्तियों में एक अलग एनर्जी विद्यमान है। इसलिए तुम ये मत समझना कि मैंने एक मंदिर का दर्शन कर लिया तो सभी मंदिरों का दर्शन कर लिया। ये मत समझना कि तुमने एक मूर्ति का दर्शन कर लिया तो मूर्तियों का दर्शन कर लिया। नहीं महानुभाव, हर मूर्ति का अलग अलग गुण होता है। पता नहीं कौन सी मूर्ति के सामने तुम्हारी ऐसी स्थिति बैठ जाए कि तुम उसमें से बारे न्यारे हो जाओ। मान लो तुम पूरी वंदना कर रहे हो, पूरी वंदना में जरूरी नहीं कि तुम्हारा संकट दूर हो। किसी मूर्ति के सामने जाते ही और उसी समय भाव बना और वो मूर्ति तुम्हारी कुंडली से, किस्मत से मैचिंग हो गई, तो उस नमोस्तु करते ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जब ज्ञान ना हो तब कम से कम एक काम किया करो, मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं उनको एक बार अपनी आंखों से देखा करो। यदि प्रत्येक मूर्ति को नमस्कार कर सको तो अति उत्तम है। चाहे तुम्हारे नगर का मंदिर हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र का मंदिर हो, जितनी मूर्तियां हैं उतने नमोस्तु करो, उतने अर्घ्य चढ़ाओ, चाहे भली 2 चावल चढ़ाओ, उस मूर्ति को लक्ष्य करो। और जो तुम्हारे पास समय हो, उदक चंदन कहने का हो तो वो, नहीं हो तो उसको देखो, ओम नमः शिवाय, उनको नमस्कार करके नमस्कार करो। इतना नहीं है तो दृष्टि नमस्कार होता है। नमस्कार अकेला बैठ के नहीं, नेत्र नमस्कार। नेत्र नमस्कार क्या कहलाता है? गर्दन नमस्कार, प्रणाम नमस्कार, गर्दन ऐसे कर लिया, और वो नमस्कार तो मालूम है ही बैठ के। एक नेत्र नमस्कार होता है। भगवान को देखा, दूर से गुरु को चलते हुए देखा, हाथों में सामान है, नहीं कर सकते हो, नेत्र नमस्कार करो। आंख झुका दी ना अपन ने, ये नेत्र नमस्कार कहलाता है। कम से कम हर मूर्ति, जितनी मूर्ति बैठी है मंदिर में, नेत्र नमस्कार जरूर किया करो। कौन सी मूर्ति तुम्हारे लिए सूट कर जाए, उस नेत्र नमस्कार में भावना भाना। वो भी तुम्हारे लिए नहीं संभव हो तो एक बार जितनी मंदिर में मूर्ति हो उन पर दृष्टि जरूर डालना, देखना जरूर। मान लीजिए वेदी पर 10 मूर्ति रखी है तो अर्घ चढ़ाने के पहले एक बार देख लो। सबको इकट्ठा अर्घ चढ़ा देना, अर्घ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टि देखो एक बार। जरूर नहीं कि तुम्हें मूल नायक ही सूट कर रहे हो, नमस्कार करना चाहिए। क्षेत्रों पे जाओ, जितनी मूर्तियां हों, जितने मंदिर हों, सब में जाकर के पता नहीं कौन से मंदिर में तुम्हारी सूट बैठ जाए, कौन से मंदिर की मूर्ति तुम्हारे लिए लाभदायक हो जाए, हर मंदिर। और जब तुम्हारे लिए ये स्थिति बने, खड़ा रहूं, मैं 2 मिनट देखता रहूं, 2 मिनट कुछ अपने आप फीलिंग होती है। 50 बार मैंने ऐसी मूर्तियों को देखा जो मूर्तियां आकर्षित करती हैं।
50 मूर्तियों के बीच में वो आकर्षित करेगी, लगेगा इसको मैं देखूं, इसके सामने मैं बैठूं, इसके सामने मैं अर्घ चढ़ाऊं। वो उन पत्थरों की नहीं है, उनकी एक एनर्जी होती है। तो उपादान की दृष्टि से एनर्जी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हर मूर्ति के सामने बैठने से एक समान ही फल मिलता है, एक समान ही एनर्जी मिलती है, ऐसा कभी विश्वास नहीं करना। जितनी संसार में मूर्तियां हैं, सबकी मूर्तियों का प्रभाव अलग अलग होता है, क्षेत्र की अपेक्षा। ये मत समझना कि क्षेत्र तो सब है, कहीं भी बैठ के माला फेर लो, कहीं भी बैठ के भक्तांबर पढ़ लो, कहीं भी बैठ करके भगवान का नाम कर लो, कहीं बैठ जाओ, क्या पढ़ नहीं, स्थान का महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व। क्षेत्र का इतना बड़ा महत्व होता है, उसी क्षेत्र पर बैठ करके व्यक्ति माला फेरे। जैसे सपोज कीजिए आप अपने बेडरूम में माला फेरना, आप अपने डाइनिंग रूम में माला फेरना, ड्राइंग रूम में, आप घर में पूजा गृह हो उसमें माला फेरना, वही माला मंदिर में फेरना, वही माला अभिनंदन नाथ के भगवान के मंदिर में फेरना, वही माला देवोदय तीर्थ से देवगढ़ में फेरना, वही माला सम्मेद से करके पारसनाथ टोंक पर फेरना, बहुत अंतर है। इतना अंतर आएगा कि कुछ पूछो ही मत, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। मैंने जिंदगी में इतने आज तक वो जो आनंद, जो एनर्जी संग्रह हुई, जो समय एनर्जी चार्ज हुई, मैं समझता हूं कि वही एनर्जी आज तक हमारे लिए काम दे रही है। कल्पना नहीं, वहां अद्भुत क्या स्थिति थी क्या पता नहीं, बिल्कुल साक्षात जहां बैठा था ठीक उसके ऊपर पारसनाथ भगवान सिद्धालय में बैठे थे। उनकी एनर्जी, उनकी रेज जो थी, क्योंकि भगवान जहां से मोक्ष होते हैं ना, ठीक 90 डिग्री एंगल पर बैठते हैं, ठीक रिजु गति से, 1 इंच भी इधर उधर, बिल्कुल ऐसी रेज आ रही थी जैसे सिद्ध भगवान की रेज सीधे मस्तक में प्रवेश कर रही हो। 1-1.5 घंटे तक के जो अनुभूति, कितने बार तो शरीर में रोमांच हुआ, कितने बार, कभी केसलुंज में ऐसा होता नहीं है। वहां बैठे हुए कितने बार शरीर के अंदर फरूरी निकली, रोम रोम रोमांचित हुआ। कितने बार ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट झटका टाइप का लगा। सन 1983 की घटना है। पूज्य गुरुदेव के साथी थे, आचार्य से कहा महाराज जी वहां पर ऐसी ऐसी परिणति हुई। बोले ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ कण कण में सिद्ध भगवान की वर्गणाएं विद्यमान हैं। तो क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साधना कम हो और क्षेत्र यदि मिल जाए तो वही साधना थोड़ी सी पूंजी में प्रॉफिट बहुत हो जाता है। मान लो कोई साधना कमजोर भी हो, हमारे पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि भले हम पंचम काल में हैं, बड़ी साधना नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्षेत्रों पर रहने का सबसे बड़ा प्रभाव है। छोटी साधना ने आज आचार्य महाराज को कहाँ पहुंचा दिया। यही चतुर्मास वो शहरों में करते तो आज वो रूप नहीं होता जो अपन पूज्यवर का देख रहे। क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्रों में चतुर्मास, चारों तरफ ग्रस्तों का अभाव हो, क्योंकि वर्गणाएं तो सब निकलती है। अपन यहां अच्छा बुरा जो परिणाम करेंगे वो वर्गणाएं चारों तरफ फैलती हैं। चारों तरफ ग्रस्तों के मकान हो, बीच में साधु हो, वो रूप नहीं बनेगा।
इसलिए क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।